Hello everyone, I am Pushak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish। सो यार स्वागत है तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा 10 ईयर बुक आपको खरीदना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि इससे पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि इस बार तो एमसीक्यू टाइप का आने वाला है, तो क्या मुझे आपको 10 ईयर्स बुक खरीदना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं सिर्फ आपको बुक्स के दर्शन करा दूं कि किन किन बुक्स का मैं वर्सेस करने वाला हूं, दिस वर्सेस दिस, ठीक है। पहला है आपका गुरुकुल वाला पब्लिकेशन जो ओसवाल पब्लिकेशन के अंडर ही आता है, इसका आपको रिव्यू मिलेगा। और जो सेकंड बुक है और ये क्या है आपका, ये मेरे पास पुराने वाला है, वो था आपका पूरा इधर लेटेस्ट, ये थोड़ा मेरे पास पुराने वाला है। ये क्या है, एवरग्रीन का है, ठीक है। बट मतलब कि इसमें जो आपका आंसर वगैरह है जो अभी भी फॉर्मेट वही सेम चल रहा है, बट अभी बुक का थोड़ा क्वालिटी वगैरह अलग हो गया। तो हम दोनों बुक का आपको रिव्यू देंगे और समझाएंगे कि क्या सही है इसमें, क्या गलत है, कौन सा बुक आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि 10 ईयर्स बुक आपको क्यों खरीदना चाहिए, वाई इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट टू बाय 10 ईयर्स बुक। देखो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने भी फेस किया है जब मैं क्लास 10th में था। मुझे लगता था कि अगर यार मैंने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया है तो 10 ईयर्स बुक खरीदने की क्या ज़रूरत है, बट नहीं। 10 ईयर्स का क्वेश्चन बनाने से आपको बहुत मस्त आइडिया मिलता है और यही सबसे पहला एक रीज़न भी है मेरा कि इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्योंकि अभी तक मैं मान के चलता हूँ कि आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ लिए होंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में, और आपको मतलब कि किसी किसी का रिवीजन भी हो गया। अब एक्चुअली में टाइम है कि अब आप क्वेश्चंस लगाओ और आपका आंसर देखो मैच करके क्या वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा क्वेश्चंस का इस 10 ईयर्स को देखने के बाद कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे आईसीएसई प्रोड्यूस करता है, इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ पोर्शंस होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं, अरे पता नहीं आएगा, लेकिन जब हम एक्चुअली में देखते हैं तो हमें एकदम क्लियर कट आइडिया मिलता है, अच्छा ये नहीं आता और ये पक्का ही आता है। ये चीज़ का क्लैरिटी मिलता है जो हमें मतलब कि मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। सेकंड क्या है, जब आपको आइडिया मिलता है तो आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो एग्जाम में और आपको बहुत ही अच्छा आइडिया रहता है, इसमें आपका यही क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, इस सब्जेक्ट में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन फेस करने मिलेंगे। तो आप पहले से कॉन्फिडेंस हो जाते हो, बस क्या आपको चैप्टर्स अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताऊंगा। देखो अभी क्या है कि सेमेस्टर 1 में क्या हो गया कि एमसीक्यू टाइप का एग्जाम आएगा, तो अब क्या मुझे 10 ईयर्स लेना चाहिए, इसका हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका एक बहुत ही सरल आंसर है। क्या आंसर है कि अभी जो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर का एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि बहुत लोगों को हेल्पफुल भी हो रहा है। तो वो हेल्पफुल क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने भी 10 ईयर्स पे टाइम स्पेंड किया है, मुझे भी आइडिया है कि 10 ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं उस लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अगर यार मैंने 10 ईयर्स नहीं देखे रहते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका आंसर या क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई आइडिया नहीं रहेगा। मतलब कि यार एमसीक्यू तो एक बहाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लाना है, समझ में आ रहा है। एमसीक्यू तो एक बहाना है, क्योंकि यार अगर आपको क्वेश्चन पता है तो एमसीक्यू एग्जाम हो, रिटर्न एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, आप तो आराम से उसे कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बस मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मतलब कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, जो कि मैं यार आपको एमसीक्यू कराता हूँ तो हमेशा बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलते हैं, या तो इससे रिलेटेड देखने मिलेगा या तो इससे, ठीक है। तो मतलब ये तो आपको पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे नीड होता है, मतलब जरूरत तो होता ही है। और एक जरूरत बताऊं तो मान लेते हैं कि सेमेस्टर 1 आपका एमसीक्यू टाइप का होने वाला है, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा होगा कि नहीं 10 ईयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यार सेमेस्टर 2 भी तो आपका, वो भी तो इक्विवेलेंट है एक हिसाब से सेमेस्टर 1 जैसा, उसका ही तो 40 मार्क्स वगैरह का आएगा। तो उस समय क्या होगा, रिटर्न होगा एमसीक्यू, वो तो आप नहीं जानते, ना बोर्ड जानता है कि कैसा होने वाला उस समय। लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम सेमेस्टर 1 के बाद का सोचो, खाली 40 मार्क्स देख के आप कितना मतलब खुश रह सकते हैं। उसके बाद सेमेस्टर 2 का तो हमें जल्दी से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका ओवरऑल क्या है, दोनों सेमेस्टर पे आपका डिपेंडेंट है। तो अब लास्ट सिचुएशन हम लोग थोड़ी वेट करेंगे कि आएगा तब एमसीक्यू टाइप का करेंगे, हम लोग अभी से लेके बैठते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन अगर हमें इंपॉर्टेंट पता चलेगा तो उस समय अगर एमसीक्यू टाइप भी आएगा तो क्या दिक्कत है, अगर रिटर्न आएगा तभी भी क्या दिक्कत है, तब तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा नीड है। अब यार मैंने कुछ एक दिन से इसे दोनों बुक को थोड़ा सा एनालाइज किया और यार मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा बुक खरीदना चाहिए। पहला है कि
इसमें जो है ये दोनों बुक है, ठीक है, ये जो है और आपका ये वाला जो बुक है, ये दोनों अभी लेटेस्ट एडिशन में आ गए हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले लेकिन सुन लो कि क्या क्या चीज़ इसमें है और क्या नहीं है। दोनों लेटेस्ट एडिशन पे आते हैं, मतलब 2020 तक का क्वेश्चन आपको दोनों में मिल जाए। 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, मतलब 2021 में जो आपका हुआ था उसमें एग्जाम ही नहीं हुआ था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का, इसलिए आपको दोनों में से किसी मतलब कि एक हिसाब से लेटेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इसमें बात क्या है कि आपको मतलब कि दोनों जो बुक है, दोनों बुक में क्या होगा आपका कि हर एक सब्जेक्ट जो 17 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हम लोग तो मेनली 10 सब्जेक्ट होता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, एसएसटी वगैरह होता है, ठीक है, मैथ्स में और फिजिक्स में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी रहता है, साइंस में, मतलब ये सब चीज इंक्लूड करके 10 सब्जेक्ट रहता है। बट कोई हो सकता है स्टूडेंट जिसका मतलब अलग ही सब्जेक्ट हो, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक वगैरह हो गया, उसका भी आपको दोनों बुक में ही मिल जाएगा आराम से। दोनों बुक में मतलब आपको उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में से हमें कौन सा देखना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं यार तुम्हें इसे दिखा देता हूँ, इसका क्वालिटी मुझे क्यों अच्छा लग रहा है उसके कंपैरिजन में, मैं ये आपको बता देता हूँ। ये क्या है, आपको पहली बात थोड़ा कलरफुल है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा आंसर नहीं हुआ बट यार समझ लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरफुल, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए हर चीज़ आपको कलरफुल मिल रहा है, आपको मतलब क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर आंसर क्या है, कहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ आंसर हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप इसे देख सकते हो कि इसमें बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का लिखा हुआ और आसानी से आप इसके मतलब पढ़ के रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब कलरफुल मैंने क्यों कहा वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अगर कोई कंफर्टेबल है ब्लैक एंड व्हाइट में तो यार वो इस बुक को भी देख सकता है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे जितने सब्जेक्ट्स वो आपको इस टाइप के दिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अगर कोई मतलब कि कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, आंसर दोनों में बहुत बढ़िया दिए गए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं जैसे एप्लीकेशंस में, इसमें क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉल्यूशन इसमें भी दिया हुआ और उसमें भी दिया हुआ। इसमें क्या आपको साथ में मिलता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में मिलेगा, जो आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है क्या वेरिएबल है, बहुत ही छोटा चीज़ है, बट अगर किसी को मतलब दिक्कत होता है तो मैं इसलिए खाली बता दे रहा हूँ, जो आपको मतलब कि इस बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको इसमें क्या मिलेगा कि आपको सॉल्यूशन पार्ट मिल जाएगा, आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ा बात भी नहीं है, बट एक्चुअली मैंने ऐसे कह दिया। इस वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों ऐसे दिखते हैं। अभी तो शायद इसका लेटेस्ट जो वर्जन आया है या एडिशन आया है एक हिसाब से इसी की लंबाई के जितने हैं, ठीक है। जो मेरे पास पुराना वाला है ये थोड़ा छोटा है देख सकते हो, बट अभी जो आया है दोनों अच्छा, मतलब दोनों बुक का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। बस उसमें आपको है कि थोड़ा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा और ये आपको पूरा थोड़ा कलरफुल वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि प्राइस वगैरह की बात की जाए तो अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊं, ठीक है, इस बुक का जो गुरुकुल पब्लिकेशन का इसका प्राइस जैसे कि एक किंडल एडिशन आएगा, जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको क्या मिलेगा, एक किंडल एडिशन मिलेगा और एक पेपर बैक एडिशन मिलेगा। किंडल एडिशन क्या होता है, ई बुक होता है, मतलब कि वो आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं बुक आके, ठीक है, वो आपका ई बुक डाउनलोड होगा और वो आपका प्राइस है 635। तो अगर किसी को मतलब कि ई बुक वगैरह में चाहिए तो वो उसे ले सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर पेपर बैग जो मेरे पास है, ठीक है, ये जो पेपर बैग एडिशन है ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपका फिजिकल है, ठीक है, आपको हाथ में मिलेगा। तो इसका जो प्राइस है वो आपका 756 रुपीज़ है, 756। थोड़ा सा प्राइस मतलब किंडल से ज़्यादा है क्योंकि वो ई बुक था और ये एक्चुअल में, तो 756 दाम है। और लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया कि 37 रुपीज़ कुछ आपको मतलब कि डिलीवरी चार्जेस भी लगे, तो अराउंड मतलब 800 में एक बहुत अच्छा बुक आपको मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बुक है जो इससे ज़्यादा भी दाम लेते हैं, बट उसका क्वालिटी कैसा है वो आप खुद ही देख सकते हो। इसका रिव्यू भी अगर आप देखो तो इसके 4.5 मिले आउट ऑफ 5, जो कि बहुत बेहतर है और मैंने खुद भी देखा है, इसका सब चीज़ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो उसका लेटेस्ट एडिशन आया, उसका लेटेस्ट एडिशन का इसका जो प्राइस है वो आपका 525 और 87 रुपीज़ आपको जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह है, तो एक हिसाब से 612। तो एक है आपका 800 रुपये का और एक आपका आ गया 612 रुपीज़ समथिंग आ रहा। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। अगर या कोई कंफर्टेबल है ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह से, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह में जैसे कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा अगर कमी है, मतलब अगर वो इसको देख के भी मतलब समझ सकता है कि कहाँ क्वेश्चन लिखा है, कहाँ आंसर लिखा है, अगर वो उसको देख के आराम से समझ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो। 10 ईयर्स तो हर एक सही होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, सब बढ़िया होते हैं, ठीक है।
और ये क्या है आपका, इसमें मतलब कि आपको सब चीज़ बढ़िया से मतलब देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में कि आपको सब चीज़ अरेंज करके मिलता है। ठीक है, तो आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कोई भी है उससे मतलब नहीं है। आइडिया कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पकड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको MCQ बनाए, रिटर्न बनाए, उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि मैंने आपको हर एक चीज़ का ओवरव्यू वगैरह दे दिया होगा और यहाँ पर कुछ छोटा नहीं है, और हर एक चीज़ मैंने बता दिया कि ये ओसवाल वगैरह का गुरुकुल पब्लिकेशन ओसवाल के अंदर ही आता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर आपको इनमें से कोई भी बुक को परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया, डायरेक्ट उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वाला पेज पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो that's all from this video. If the video was helpful, kindly like the video and get subscribed to Being Bookish for my upcoming videos. Thank you.